कल्पना कीजिए कि हमारी दुनिया में बारिश पूरी तरह से बंद हो जाती है। सिर्फ एक दिन या हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि पूरे 10 साल के लिए। बारिश, जो हमारे चारों ओर जीवन और ताजगी लाती है, गायब हो जाती है। क्या होगा हमारे ग्रह पर, जानवरों, पौधों और यहां तक कि हम मनुष्यों पर? आइए, इस सूखी दुनिया की यात्रा करें और इसके परिणामों को समझने का कोशिश करेंगे। तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। बारिश धरती की प्राकृतिक शावर की तरह होती है। यह हवा को साफ करती है, पौधों को पानी देती है और नदियों, झीलों और तालाबों को भरती है। बिना बारिश के जमीन सूखने लगती है। कल्पना कीजिए कि आप एक बगीचे में खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नरम, नम मिट्टी की बजाय आपको कठोर, फटी हुई धरती मिलती है। पौधे, जो बारिश के पानी पर निर्भर होते हैं, मुरझाने और मरने लगते हैं। जंगल, जो कभी हरे भरे और जीवन से भरे हुए थे, भूरे और वीरान हो जाते हैं। बारिश के बिना कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। खेतों में पानी की कमी से फसलों की पैदावार में कमी होगी, जिससे खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। जानवर, चाहे जंगली हों या पालतू, बहुत तकलीफ झेलते हैं। वे मीलों तक पानी की तलाश में भटकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ सूखी नदी की तलहटी और खाली तालाब मिलते हैं। कई जानवर ऐसी कठोर परिस्थितियों में जीवित नहीं रह पाते और विलुप्त होने लगते हैं, लेकिन गांवों और कस्बों में यह एक दुर्लभ वस्तु बन जाती है। पौधों और फसलों को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बिना बारिश के खेत धूल के मैदान में बदल जाते हैं। कोई पानी नहीं होने का मतलब है कि कोई फसल नहीं होगी, और कोई फसल नहीं होने का मतलब है कि कोई भोजन नहीं होगा। फल, सब्जियां और अनाज दुर्लभ हो जाते हैं। यहां तक कि गायों और बकरियों जैसे जानवर, जो हमें दूध देते हैं, मरने लगते हैं, क्योंकि उनके पास खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं होता। इससे भोजन की भारी कमी होती है, जिससे सभी के लिए पर्याप्त खाना मिलना मुश्किल हो जाता है। नदियां और झीलें बारिश से पोषित होती हैं। कई जानवर ऐसी कठोर परिस्थितियों में जीवित नहीं रह पाते और विलुप्त होने लगते हैं। इसी तरह मनुष्यों को भी संघर्ष करना पड़ता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। बिना बारिश के पीने, खाना बनाने या साफ सफाई के लिए कोई पानी नहीं होता। शहरों में लोग अभी भी कुछ पानी जलाशयों से प्राप्त कर सकते हैं। इससे न केवल वन्य जीव प्रभावित होते हैं, बल्कि वे लोग भी प्रभावित होते हैं जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए इन जल स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। बारिश पृथ्वी को ठंडा करने और जलवायु को संतुलित रखने में मदद करती है। इसके बिना तापमान बढ़ता है और हम लंबे और गर्म गर्मियों का अनुभव करते हैं। नदियां और झीलें बारिश से पोषित होती हैं। वे बारिश के मौसम में पानी से भर जाती हैं और अनगिनत मछलियों, पक्षियों और अन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करती हैं। बिना बारिश के ये जलाशय सूखने लगते हैं। नदियां एक छोटी धारा में सिमट जाती है और झीलें सूखी तलहटी में बदल जाती हैं। बारिश की कमी से गंभीर मौसम पैटर्न, जैसे कि लंबे समय तक सूखा, हो सकता है। ये सूखे धूल भरी आंधियों का कारण बन सकते हैं, जहां तेज हवाएं सूखी मिट्टी और रेत को उड़ा देती हैं, जिससे धूल के बड़े बड़े बादल बन जाते हैं जो सूरज को ढक देते हैं और सांस लेना मुश्किल बना देते हैं जाती है, जिससे आर्थिक मंदी और बढ़ती गरीबी होती है। स्वच्छ पानी की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे हैजा और पेचिश जैसी बीमारियां फैलती हैं। पानी की कमी के कारण खराब स्वच्छता से त्वचा संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। भोजन की कमी से कुपोषण हो सकता है, जो विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित करता है। दैनिक जीवन संघर्ष बन जाता है। लोग हर दिन घंटों पानी की खोज में बिता देते हैं। स्कूल और कार्यस्थल बंद हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें चालू रखने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता। समुदाय अपने पास जो थोड़ा पानी है उसे साझा करने के लिए एकत्र होते हैं, लेकिन यह कभी पर्याप्त नहीं होता। बारिश प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह पौधों को बढ़ने में मदद करती है, जो बदले में हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बिना बारिश के यह संतुलन बिगड़ जाता है। पेड़ मर जाते हैं, जिससे मृदा अपरदन होता है, जहां हवा उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ा देती है। इससे भविष्य में पौधों के बढ़ने के लिए और भी मुश्किल हो जाती है। पेड़ों के नुकसान का मतलब कम ऑक्सीजन और हवा में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। मनुष्य लचीला और नवाचारी होते हैं।
ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हम अनुकूलन के तरीके खोज सकते हैं। लोग हवा से पानी निकालने या समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं।